जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक्टिव मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर जो भ्रम है लोगों को कि हमें जल्दी मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत समय लगेगा और जब भी हमारे पक्ष में डिसीजन आएगा ये सरकार कभी नहीं मानेगी, क्योंकि ये वही सरकार है जिसके सामने सिर्फ जेसीओ को अलग से एमएसपी 10,500 की बात थी, इसने खारिज कर दी। ये वही सरकार है जो ओआरओपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहा, प्रीमेचर को देने से मुकर गई। पहले प्रीमेचर रिटायरमेंट को दिया, फिर ये मुकर गई। ये वही सरकार है, ये वही सरकार है जो नेशनल इंक्रीमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू नहीं कर रही है, वही सरकार है। सभी को नमस्कार। आज हमने काफ़ी कोशिश की। हमारा आइटम नंबर 26 और 27 था एमएसपी का। जज साहब से काफ़ी मिन्नतें की कि हमारा सुन लीजिए। वो बोला कि इसमें वक्त लगेगा, कुछ और मैटर्स आ गए थे ट्रांसफ़र के, और लास्ट तक उनने रखा कि विल ट्राई 4:30 बजे तक हम कोशिश करते हैं सुनेंगे। पर फिर कुछ बार काउंसिल के कुछ इश्यूज़ आ गए थे, उसमें लंबा खिंच गया और हमें अगली डेट दे दी गई है। और हमने दोपहर से पहले का वक्त मांगा है ताकि हमारा मैटर हेयरिंग हो जाए इस पर, क्योंकि 3 और 4 बार ऐसे ओकेजन हुए हैं कि 3:30 बजे की डेट थी, फिर नेक्स्ट डेट। ये वही सरकार है जो ऑनरी नायबसूदार को उनको परमानेंट नायबसूदार के बराबर बेसिक पेंशन का भुगतान और एरियर की बात कर रही है, जबकि ये डिसीजन हो चुका है लेकिन ये डिनाई कर रही है। ये वही सरकार है जो आप समझ सकते हो कि यानी 79 ईयर्स के बाद 20% पेंशन की बढ़ोतरी हो और उन्होंने डिनाई कर रखा है। और ये वही सरकार है जिसने एएफटी का मुंह बंद कर दिया है, आप समझ सकते हो। हाँ जी, मैं आज बिल्कुल कड़क वीडियो लेके आया हूं कि आप बहुत सारे लोग बोलते सर कब से मिलेगा, पीछे वालों को मिलेगा, आगे वालों को मिलेगा, तो जरा कान खोल के सुन लो। अभी आपका इक्वल एमएसपी का मुद्दा माननीय हाई कोर्ट के अंदर है और हाई कोर्ट ने अभी कल फिर तारीख 6 फरवरी की दी है। कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव से पहले वो एक भी डिस्कशन, एक भी आर्गुमेंट उस पास हो। सर टाइम हमने अभी भी छोटी डेट ही मांगी थी और अभी भी कोर्ट ने दे नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी छुट्टियां आ रही हैं 10 दिन की। तो हमें 6 फरवरी की डेट मिले, वो भी जब हमने काफ़ी इंसिस्ट किया है कि हमें छोटी डेट दीजिए। अभी टाइम फिक्स नहीं है तो शायद आ भी सकता है, देख सकते हैं हम। होप वी कैन ओनली होप। तो सभी पूर्व सैनिकों को देखिए अभी 6 फरवरी की डेट मिली है और अपने श्रीराम यादव सर हैं यहाँ पे, कैप्टन लोकेंद्र साहब हैं और ये साहब गुड़गांव से आए हैं, सूबेदार मेवाड़ी से मिश्रा होंगे भी तो फैसला सुरक्षित रख लेगी, चुनाव के बाद आगे डालेगी। वो नहीं चाहती कि चुनाव से पहले कोई ऐसा बम फटे इसके ताकि सरकार के ऊपर उसका दबाव बने, क्योंकि जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, क्योंकि जब तक सरकार के मन में नहीं होगा, जब तक आप सरकार की अंतरात्मा को झकझोर देने वाले काम नहीं करोगे, सरकार नहीं मानेगी। जैसा कि आप समझ सकते हो कि 370 आर्टिकल का मामला कितने वर्षों से लंबित था, राम मंदिर का मामला कितने वर्षों से था, लेकिन जैसे ही सरकार आई इसने अपने चुनाव में घोषणा की, समय भी मिल गया, जज भी मिल गए और डिसीजन भी फेवर में हो गया। तो आप ये कान खोल के सुन लो, जब तक इसके मन को झकझोर करने के लिए मैं आज ये वीडियो दिखा रहा हूं। पहले आप वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की बात करूंगा। ये वीडियो है हमारे 12 मद्रास के जो जवान है ना, जो गोदी में ले आ रहे हैं, बच्चों को रेस्क्यू करा रहे हैं। ये वो जवान है जो वृद्धों को कंधे पे बैठा रहे हैं। ये वो जवान है जो देश को बाहरी संकट से तो बचाते हैं। यदि नेचुरल आपदा है या प्राकृतिक आपदा है तो किस तरह दिन हो या रात हो उनको लिए बचा रहे हैं, उनके घर में खाना खिला रहे हैं, उनकी वो चिकित्सा कर रहे हैं। ये वो जवान है, ये वो संकट मोचन है, वो ये राष्ट्रीय धरोहर है। इनका आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। और सम्मान सिर्फ बातों से नहीं होता, सम्मान आप उनके जो भी उनके राइट हैं वो देने पड़ेंगे ताकि युवाओं को प्रेरणा मिले। देश जब जवानों के साथ है तो सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार सिर्फ चुनावी फायदा और अपना मोटिव लंबा रख सकती है। जैसे कि मैं आपके सामने ला रहा हूं कि 370 खत्म कर दी आते ही, कभी कोर्ट ने कोई डेट मिली नहीं मिली, बहस हुई, तुरंत डिसीजन, राम मंदिर डिसीजन, सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक डिसीजन, अग्निपथ डिसीजन। इंप्लीमेंट का पहले ही प्लान होता है। और अब आप समझ सकते हो जब मीडिया आपके पक्ष में नहीं बोल सकती है, बाहरी लोग कुछ बोलने वाले हैं, माननीय कोर्ट की भी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। और जब तक सरकार के मन में, सरकार विवेक से सोचेगी कि नहीं ये मुद्दा कहीं ना कहीं बनता है, यानी इस हाई कोर्ट जब डिसीजन देता है तो चुनाव के पहले सरकार के ऊपर प्रेशर होगा, दबाव होगा। और समझ सकते हो आपको अप्रैल मई में चुनाव, दूसरी सरकार बननी है। और दूसरी सरकार बननी है जैसा कि इन्होंने खुद कहा है कि 2029 तक तो हमारी बापोती इस देश के ऊपर।
अच्छी बात है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, दुनिया पसंद कर रही है, हम भी आपको पसंद कर रहे हैं, हमने भी आपको पसंद किया है। लेकिन एकुल एमएसपी का जो वजन है, जो इसकी बहुत सारी विसंगतियां हैं, आपने देखा होगा, इसके ऊपर जब तक ध्यान सरकार नहीं देगी तब तक सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते रहेंगे। क्योंकि 2018 में जनरल सेना के जनरल साहब, तीनों जनरल साहब लेके इस प्रस्ताव को गए, एमओडी तक उन्होंने एक्सेप्ट किया, रक्षा मंत्री जी को मनाया, सब मिलकर के सरकार के पास गए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल बर्डन कहकर इसको नकार दिया कि ये संभव नहीं है। जो 6th पे सीपीसी की रिकमेंडेशन है हम उसी को लागू करेंगे, हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। यानी ये सरकार की मंशा है और ये वही सरकार है जो कि पहले से सुन रही है और आगे भी यही सरकार कंटिन्यू करती है। तो आप कैसे कह सकते हो? मान ले हाई कोर्ट का डिसीजन के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कितना टाइम लगेगा वो आप समझ सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट में भी लगभग ये मामला पिछले 5 से 6 साल हो गए, 17-18 से चल रहा है। तो आप आगे इसका भविष्य देख सकते हो। इसीलिए बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारी बल्ले बल्ले होती है, बहुत सारा फायदा होता है, बहुत सारी कैलकुलेशन भी आ जाती है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन रखनी कि हाँ इसके ऊपर एक गतिविधि चल रही है, आपके लिए हमारे लिए यही है। लेकिन ये जो जवान है अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए जरूर आप एक लाइक करें। धन्यवाद।